उसे देखते ही मुझे उससे जो मोहब्बत हुई थी अध्यात्मक बातों में जुट गया। वकार, तुम जानते हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हक महर की 33वीं और 34वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों वैसे तो ड्रामा को ज़्यादा रेटिंग नहीं पकड़ रहा, व्यूअरशिप इतनी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हर ड्रामे का एपिसोड में देखता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमारी विरसा है ना, विरसा बड़ी पसंद है मुझे। ये मुझे आजमाइश के ज़माने की पसंद थी। उस टाइम पर मैंने इसका बहुत फेवर किया था, पर रिव्यू नहीं बनाता था। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा के बारे में। क्या हुआ, हमारे अब्बा जान आदिल से बात करते हुए कहते हो कि बताओ आदिल, क्या तुम गए थे विरसा से मिलने? और बस ये बात होती है कि आदिल बेचारा वहाँ पर चुप हो जाता है, जैसे कि चोर को सांप सूंघ जाए। और बस ये बात होती है कि हमारे अब्बा जान कहने लगे कि चोर की दाढ़ी में टिंका। और यही बात होती है कि आदिल को होश आता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ गया था जहाँ कोई आता जाता नहीं है। और बस ये बात ठीक है, अब्बा जान कहने लगे कि क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन उतने में ही आता है हमारा फरमान का अब्बा और कहता है कि बेटा अपने भाई का ज़रा ख्याल रखना, मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। हाँ, और बस ये बात होती है कि आदिल कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं उसका ध्यान रखूंगा ना। लेकिन इतने में ही अब्बा जान पूछ रहे थे कि बताओ तुम कहाँ हो, सब खैरियत है ना? वही बात है कि खैरियत नहीं है। विरसा का कज़न फरमान, उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। और बस ये बात थी कि अब्बा जान अपने फ़ोन को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार क्या हो गया, ये वहाँ पर जो है वीडियो बनाने गया थे, एक्सीडेंट करवाने गया था। दूसरी तरफ हमारी पैसे जो भी अपने मामू जान के पास आए और कहने लगी कि मामू जान हमें वकास को इतना ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए था, वो मुझसे बदगुमान हो चुका है, मुझसे बात नहीं करा। और बस ये बात थी कि हमारा पैसा मामू जान कहने लगे कि तुम्हें अपने वकास की बात की पड़ी हुई है, मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे जो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वही बात थी कि हमारे पैसे मामू जान कहने लगे कि मैंने जब तुम्हारे पास हमारे प्यार से बेटे वकार को सुलाया था तो मैंने भेजा था विरसा के पीछे, हमारे पैर से आदिल को आदिल के पीछे भेजा था मैंने। फरमान के पास एक टास्क था कि उसको जासूसी करनी है, वीडियो बनाना है, स्टिंग ऑपरेशन करना है, लेकिन वो अभी अपना खुद का ऑपरेशन करवा रहा है, हरामखोर। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी जुबिया कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे मामू से जा रहा है। और बस ये बात थी कि मामू जान कहने लगे कि बेटा बात दरअसल ये है कि हमारी विरसा का ऑपरेशन करना था स्टिंग वाला, लेकिन वो नहीं हो पाया। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी जुबिया कहने लगी कि समझ तो अभी भी कुछ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया है कि जादूगरनी फिर बच गई, उसकी किस्मत उसका बड़ा साथ देती है, लेकिन एक दिन किस्मत मेरा भी साथ देगी और उस दिन मैं उसको बदकिस्मत बना दूंगी। और बस यहाँ पर जो है हमारे मामू जान और हमारी प्यारी सी पांजी का सीन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा वकार हमारी प्यारी सी विरसा के पास आता है, उसको मनाता हुआ कहता हुआ कि विरसा तुम्हारे गाल पहले से ही फूले हुए हैं, इन्हों और मत ना फुलाओ, क्योंकि अगर तुम और गालों को फुलाओगी तो ऐसे सिसटे तुम्हें फुले मच्छी कहेगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी नई सी पुलिस बारी सी विरसा कहने लगी कि मुझे एक बात सच बताइएगा वकार। और बस ये बात थी कि वकार कहने लगा कि तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए तो तुम्हें 100 बातें बताऊंगा, बताओ क्या बात है। और बस ये बात थी कि हमारी विरसा कहने लगी कि एक बात मुझे पता है कि अगर मैं आपकी जगह एक रात किसी लड़की के साथ बिता के आती तो आपको कैसा लगता। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा वकार कहने लगा कि कुछ नहीं लगता, मैं ये सोचता कि तुम और तुम्हारी बहनपनी पार्टी कर रहे हो। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे विरसा कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, अगर एक रात में किसी और लड़के, और बस लड़की का नाम था कि आगे सेंटेंस भी पूरा नहीं होने दिया और हाथ उठा दिया, कहने लगा कि विरसा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं रहा, तुम जो मुझ पर शक करती हो, एतबार नहीं करती। और बस ये बात थी कि विरसा जो है तुरंत अपने लहजे को बदल लेती है। और विरसा भी काफ़ी कमाल की औरत है, जब मतलब कि उसके खिलाफ सब कुछ आ जाता है तो अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, इन गोल मटोल आंखों से जब आंसू निकलते हैं मोटे समान, तो मेरा भी मतलब कि दिल रह जाता है। तो वकार की क्या ही अहमियत है उसके सामने, वकार तो पहले से ही पागल घूमता फिरता है विरसा के सामने और कहने लगता है कि विरसा इस तरह से आंसू ना निकालो, मैं तो बस ऐसे मतलब कि मुझे गुस्सा आ गया था। लेकिन विरसा कहने लगी कि वकार मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी मोहब्बत है आपसे, लेकिन आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं मुझसे, और मुझे भरोसा भी आप पर, किसने कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि वकार कहने लगा कि अभी तो तुम मतलब कि वो बात, और वही बात है कि उनको छोड़िए, वो बातें तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो बस आपका गुस्सा चेक ना करना चाहती थी। और बस ये बात थी कि हमारा वकार कहने लगा कि विरसा तुम मतलब कि पलट जाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कहने लगी कि वकार मुझे बताए आज आप ठीक तो है ना, आपको मतलब कि खाना बना तो खाया था ना रात को। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगा कि विरसा तुम टॉपिक चेंज कर दिया नहीं तुमने। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहने लगी कि आप बताए ना, वो मेरे भाई है ना फरमान, वो अभी जो है हॉस्पिटल में। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यार से वकार कहने लगा कि मैं जान चुका हूँ विरसा, तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे लिए इतना तो बनता है, जाओ वकास के पास जाएंगे, हम दोनों जो है वहाँ से बात करेंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यार से विरसा कहने लगी कि आप क्या बोल रहे हैं वकार, और वकार तो आप खुद है। और बस ये बात ठीक है, वो कहने लगा कि हाँ सॉरी फरमान, दोनों के नाम एक जैसे है ना तो चेंजेस आ जाते हैं कभी कभी। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यार से विरसा और हमारा प्यार सा वकार हमारे प्यार से फरमान के पास चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा फरमान
वकान हॉस्पिटल के ऊपर अपनी एक टांग और हाथ तोड़वा के उसके ऊपर प्लास्टर करवा के अपने फ़ोन को जो है देखता हुआ कहता हुआ कि अम्मा ये कौन सा फ़ोन ला के दिया है, टच स्क्रीन के नाम पे ये कलंक है, इससे अच्छा तो 6600 था नोकिया का। लेकिन तभी हमारी अम्मा जान कहती है कि बेटा तू एक बार ठीक हो जा, फिर तेरे लिए जो है अच्छा सा फ़ोन लेंगे। और बस ये बात ठीक है, उतने में ही आ जाती है वहाँ पर हमारी प्यारी सी विरसा और हमारा प्यारा सा वकार। और वकार को देखकर हमारा प्यारा सा फरमान कहता है कि कैसे वकार साहब। और बस ये बात ठीक है, वकार साहब कहने लगे कि कोई नहीं ठीक हूँ। और तभी हमारी अम्मा जान भी कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती हूँ, कैंटीन से चाय लेकर आती हूँ। लेकिन वही बात है कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं लगती। अभी हम आपकी खैर खबर मालूम करना है, विषय कम करो, तुम बात करो, ये वरना ये मेरा दिमाग खाएंगे। और बस ये कहकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ विषय कहती है कि अब कैसे हो तुम वकार, सॉरी क्या बोलते उसको, फरमान। लेकिन फरमान कहता है कि ठीक हूँ, देखो ना एक टांग और एक हाथी टूटा है मेरा। लेकिन उस तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा वकार जैसे ही बाहर खड़ा हुआ होता है तो बाहर होता है हमारा आदिल। और आदिल जैसे उसको देखता है तो कहता है कि सलाम अलैकुम। लेकिन वकार को उसको देखकर उसके बाप की वो घटिया बात याद आ जाती है और वो सलाम का जवाब भी नहीं देता और मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिल के पीछे होता है वकार का बाप और वकार का बाप वकार को देखकर कहता है कि ये भी यहाँ पर है, अब अंदर कैसे जाऊँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा आदिल बड़ा बेचारा टेंशन में होता है, सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि वकार ने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया, मुझे देखकर ही मुंह बना दिया। और बस ये बात होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से वकार के सास ससुर सामने से आते हुए और वकार उनको देखकर अपना मुंह घुमाता हुआ। लेकिन तभी अम्मी जान कहती है कि देखे वकार। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान जो है इधर उधर मुंह घुमाने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी अम्मी जान उनको जो है झिंझोड़ने लगते हैं कि देखे वकार। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान कहते हैं कि क्या देखूं, डायनासोर की आखिरी नस्ल है, हिप्पोपोटेमस का हाइब्रिड वर्जन है या एआई का अपडेट सॉफ्टवेयर आया है नया, जो देखूं मैं उसे। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि मैं तो बस मतलब कि विरसा भी आसपास होगी। और वही बात है कि उसने हमको देखकर मुंह बना लिया है, उधर घुमा लिया है, तुमको दिख नहीं रहा, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। और बस ये कहकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा वकार भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे से बजान फिर से आते हैं, घूमते हैं और उसको देखकर फिर से अपना मुंह घुमाकर हिसाब बराबर करके चले जाते हैं। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा दिल हमारे प्यारे से नए से बोले से बारे से वकार के पास आता कहता कि आज जो है अपने दोस्त को हाई भी नहीं कहोगे। और बस ये बात होती है कि हमारा वकार कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं। और वही बात होती है कि दिल कहता है कि ऐसा क्या हो गया, अच्छा तुम उस बात से नाराज हो, असल में तुम्हारे अब्बा ने ऐसे ही मुझे थप्पड़ मार दिया था। और वही बात होती है कि हमारा प्यार सा नया सा वकार कहता है कि मुझे उल्लू मत समझो, चले जाओ यहाँ से। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यार सा हीरो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मत की बात सुननी है ना, मैं बात करता हूँ, तुम्हें जो है इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। लेकिन तभी हमारा प्यार सा वकार कहता है कि तुम जा रहे हो कि मैं चला जाऊँ। बस ये बात होती है कि दिल कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपना ही नुकसान करना है तो मुझे क्या। और बस ये कहकर वहाँ से चला जाने लगता है। लेकिन विशाल सिर्फ की कहती है कि अभी थोड़े मतलब कि टेंशन में है, तुम बाद में आना। और बस ये कहकर हमारे पैसे वकार के पास आते हैं और वकार कहती है कि क्या हुआ वकार। और वही बात है कि तुम लोगों ने मुझे चलीट करने के लिए बुलाया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी वैसा भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। और अब हम क्या देखते हैं कि अब्बा जान उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हुए ठेले वाले से अपना मट्ठा खपाते हुए कहते हुए कि बताओ मुझे वो मोबाइल का है, मुझे बस अंदर की वीडियो चाहिए, मोबाइल तुम ले लेना। वही बात है कि हमारा ठेले वाला कहने लगा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं जो है इज्जत से कमाने वाला इंसान हो। और बस ये बात ठीक है, भजन कहने लगे कि तुम हो लेकिन तुम्हारे आसपास वाले तो नहीं होंगे ना, किसी को तो देखा होगा ना मोबाइल उठाते हुए। लेकिन वही बात है कि साहब रात को एक्सीडेंट हुआ था, अंधेरे में कौन कहाँ क्या लेके गया किसको बताओ। बस ये बात चल रही थी कि तभी विरसा जो है अपने ससुर को देखती है और कहती है कि वकास वो तो आपके अब्बा है ना। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा वकार कहता है कि वकार नाम है मेरा, वकास नहीं है। और बस ये बात कहकर अपने अब्बा के पास चला जाता है और अब्बा को कहता है कि बा आप यहाँ क्या करें। और वही बात है कि बेटा मैं तो यहाँ पर जो है दवाई लेने आया था लेकिन मिली नहीं। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा वकार कहता हूँ कि मैं ढूंढ देता हूँ। लेकिन वही बात है कि तुम कहाँ गर्मी में ख्वार हो गए, मुझे आदत है, तुम जाओ एसी में बैठो। और बस ये कहकर वहाँ से दोनों ही बाप बेटे चले जाते हैं। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि बेटा अपनी माँ के पास आता हुआ केक काटा हुआ कहता हुआ कि माँ ये लो खाओ। और बस ये माँ जो है अपने बेटे को खिलाती है कहती है कि बेटा मुझे लगा तो तुम मुझे भूल गए। और वही बात है कि माँ अपने बेटे को भूल सकते हैं लेकिन बेटा माँ को भूल सकता है। ये क्या बोल दिया मैंने, चलिए छोड़िए आगे बात कर लेते हैं। वही बात है कि बजान आते हैं और कहते हैं कि क्या वाह ये होती है ना ज़िंदगी, ये देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी है, टाट का पेबंद अगर अपने रेशम से निकल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और बस ये बात है कि वकार कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं बजान। लेकिन वही बात है कि अम्मी का जान कहते हुए कि चलो चलो अपने अब्बा को जो है केक खिलाओ। और अब्बा को केक खिलाता हुआ हमारा प्यारा सा वकार वहाँ से चला गया। वैसे तो बहुत कुछ हुआ है बीच में, लेकिन चलिए वो सारी मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं, बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी प्यारी सी एमल वहाँ पर जो घर पर आई तो हमारा प्यारा सा वकार कहने लगा कि तुम यहाँ पर आके क्यों पड़ गई हो, पहले से ही जो है हम दोनों वहाँ से अलग हो चुके हैं। अम्मी जान कहते हैं कि मेरी वजह से तो सारे के सारे बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं। और बस ये बात थी कि अमल कहने लगी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि फिर क्या बात है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी अमल अपनी प्यारी सी विरसा को देखने लगी और वही बात है कि इसने तुम्हें रोका है। और बस ये बात थी कि विरसा जो है नाम में सर हिलाने लगी। लेकिन तभी हमारी अमल को आ जाते हैं चक्कर, और चक्कर जैसे ही आते हैं तो वो दवाखाने में पड़ जाती है और हमारे प्यारे वकार और विरसा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन तभी आती है वहाँ पर हमारी प्यारी सी क्या बोलते हैं उसको नर्स, और नर्स हमारी प्यारी सी वकार को कहती है कि अब एक ही अंदर जा सकता है इंसान। और बस ये बात
है कि वकार कहने लगा कि 2 ही तो इंसान है और वही बात है कि फिर भी एक ही अंदर जा सकता है। और बस ये बात है कि वैसा कहती है मैं चली जाती हूँ, लेकिन वकार कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे ना दो। लेकिन वही बात है कि औरत को ज़्यादा अच्छे से समझेगी और बस ये कहकर वहाँ से अंदर चली जाती है। और हमारे प्यास वकार सोच सकता है कि यार 2 लोग हैं, उसमें भी एक ही लोग को अंदर एंट्री है, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यासी ना ऐसी बड़ी बात से डॉक्टर साहबा कहते हैं कि चलिए चलिए मिठाई खिलाए। और बस ये बात है कि हमारी विशा कहने की कि मिठाई क्यों। और बस ये बात थी कि हमारी प्यासी डॉक्टर कहने की कि कितना टाइम हुआ इनकी शादी को। और वही बात है कि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन वही बात है कि हमारी डॉक्टर कहने लगी कि ये माँ बनने वाली, इनका ध्यान रखिएगा, इनके शोहर को बताइएगा। और बस ये बात थी कि हमारी विशा कहने लगी कि आप बस पर्चा दे दीजिए। और हमारी प्यारी सी नई सी बड़ी सी अमर को लेकर हमारे पैसे वकार के पास आती हुई कहती हुई कि हर थोड़ा मतलब कि विटामिन डी की कमी हो गई थी, इसको जो है हमें अच्छे से खाना खिलाना पड़ेगा। और बस ये बात है कि वकार कहने लगा कि सही बात है, खाना ही नहीं खाती है आजकल की डाइट कॉन्शियस लड़की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी पैसे एमल घर को आती है तो वकार उसको टरवाता है, टरखाता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से जो है मुझे गालियाँ पड़ेगी। एमल तुम समझती क्यों नहीं हो, अम्मी जान की तुम्हें जान बसती है, तुम इस तरह की चीज़ें क्यों करती हो, तुम डाइट क्यों करती हो। और बस ये बात होती है कि एमल बेचारी रोने लगते हैं। तभी विशा कहती कि बच्चे की जान लेंगे क्या आप, चाहे मैं इसको समझा दूंगी, खिला दूंगी, पिला दूंगी। और बस ये कहकर हमारी एमल को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो क्या सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी आता है उसको हमारी प्यारी सी जोबिया का फोन, और जैसे फोन के ऊपर जोबिया दिखा हुआ दिखता है तो कहता है इसको भी चैन नहीं है, एक बार इसके 10 लाख लौटा दूँ, 10 करोड़ लौटा दूँ, उसके बाद इसको पूछूंगा भी नहीं। लेकिन किसी तरफ हम क्या देखते हैं, हमारी प्यारी सी नई सी बोली से वाली से एमल अपनी प्यारी सी भाभी से कहते हैं कि भाभी अगर आप नहीं होती तो मैं तो मर जाती, मैं तो आज गई थी, मेरा तो जनाजा होता, एक तरफ कुल एक तरफ तबारक होते मेरे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी वैसा कहने की कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। लेकिन वही बात है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, वो जो है यहाँ पर आएगा नहीं जेल से छूट के, और यहाँ पर उसके माँ बाप मुझे अपनाएंगे नहीं, इस बच्चे का मैं क्या करूँगी, मुझे तो मरना पड़ेगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी से कहेंगे कि ना करो ऐसी बातें, सब ठीक हो जाएगा, तुम एक काम करो उसके अब्बा जान से बात करो। और बस ये बात होती है कि हमारी विरसा और नंद दोनों ही टेंशन में होते हैं। और तभी वहाँ पर जो है हमारा प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। नहीं एक और चीज़ होती है कि हमारा प्यारा सा वकार अपने प्यारे से दोस्त के पास आता है, कहता है कि मैंने जो है अपनी भाभी से, तुम्हारी भाभी से झूठ बोल दिया है। और बस बात ठीक है, हमारा प्यारा सा दोस्त कहता हुआ कि क्या झूठ बोला है। वही बात है कि मैं रात को बाहर रुका था ना, तो कह दिया कि तुम्हारे साथ रुका था। और बस ये बात है कि दोस्त बेचारा आग बबूला हो जाता है, कहता है कि तुम अपने याशों के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करते हो। बस ये बात होती है कि वो सोच कहता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैंने तो बस 10 करोड़ लौटाने के लिए सब किया था। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यार से नए से बोलते दोस्त को कुछ समझ नहीं आता, कहता है कि बताओ मुझे क्या बात है। और वही बात है कि जिंदगी झंड हो चुकी है, वो जुबिया मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके 10 करोड़ लौटाऊं तो उससे जान छूटे मेरी। और बस ये बात ठीक है, दोस्त कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत तो संभाल लूंगा ही। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। तो आने वाली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि अब्बा जान जो है अपने प्यारे से अदिल को फोन लगाते और कहते हैं कि अदिल तुमने चाहे कहा ना मैंने सुन लिया। और बस ये बात होती है कि अदिल कहता है कि क्या सुन लिया। और वही बात है कि वो जो तुमने छुपाया वो मैंने पता कर लिया। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यार सा फरमान एक ही दिन में ठीक हो जाता है, घोड़े की तरह दौड़ने लगता है, लड़ने लगता है, और उसके पैरों का हाथों का सभी प्लास्टर भी उतर जाता है और पहुंच जाता है हमारे प्यार से अदिल के पास। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिल भी जो है AK-47 निकाल देता है। और मैं सोचता हूँ कि यार AK-47 की थोड़ी तो इज्जत रखते हैं इस ड्रामा में। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यार से अदिल और फरमान एक दूसरे से लड़ते हुए विशा के लिए, जो कि उनकी है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारे प्यार से फरमान कहता है कि आज नहीं तो कल मैं पता लगवा के रहूंगा कि तू वहाँ पर विशा से मिलने गया था और उसको उस घर से बाहर निकलवा के रहूंगा। दूसरी तरफ हमारा अदिल भी कहता हो कि मैं तुझे देख लूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी विरसा भी जो है अपनी रंग को बताती हुई कहती है कि एक इंसान है जो हमें इस मुश्किल से बचा सकता है, और बस मुझे लगता है कि वो इंसान अदिल ही हो सकता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी जुबिया जो है वो हमारी पैसे नंद के पास आती हुई कहती हुई कि मैंने जो है अपने दोस्त के साथ काफ़ी अच्छी टाइम स्पेंड किया था रात को। और बस ये बात होती है कि हमारी पैसे विशा कहती है कि तुम मुझे बताना क्या चाहते हो। और वही बात है कि वो दोस्त तुम्हारा शोहर है। और बस यहाँ पर जो है विशा बिचाई और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यार से नया से बोले से बाली से वकार के पास उसका बाप आता है, उसको चढ़ाता हुआ कहता हुआ कि तुम्हारी बीवी एक अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। लेकिन दूसरे विशा को जो है हमारा प्यार से वकार अंधा इत्माद करता है, ये तो हम जानते हैं ना कितना इत्माद करता है। तो कहता हुआ अपने बाप से कि आपको शर्म नहीं आती, आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बेटी जैसी बहू पे किस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको जरा शर्म नहीं आती। आप तो जो है दुश्मनी बहुत आगे निकल जा चुके हैं, अब मुझे शर्म आती है आप पे, आप जो है एक और की इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या किस तरह से हमारे प्यार से मोबाइल के अंदर की वीडियो हमारे बाप के पास आएगी, किस तरह से वो जो है वकार को दिखाएगा, और क्या वकार विशा को निकालेगा तो ज़रूर वो भी हमें मालूम है। लेकिन आगे क्या होगा, अदिल किस तरह से काम करेगा, क्या हमारा वकार हमारी विशा को छोड़ देगा, क्या अदिल उससे शादी करेगा, क्या फरमान ढरा रह जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तो फिर हो जाऊंगी। मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार